विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक मुद्दा उठाया और आपसे एड्रेस पूछा है उस चक्की का कि जिस चक्की का आटा खा के 4 आरएएस अधिकारी बने हैं। वो हो गई बातें, अब सब चिंता मत करो, है ना। वो जो उठाने वाले हैं ना, आज के बाद में नाम ले लें तो मुझे बता देना टेलीफोन करके। राजेंद्र राठौड़ ने पिछले दिनों आपको ट्वीट पे कहा था कि नरेंद्र मोदी के बनाए हुए हाईवे से आपको आगरा भेजना पड़ेगा। तो राम और जय श्री राम के साथ खत्म हो गया। आप मुद्दों की बात करो तो हम कर लें, मुद्दों की बात करें तो कर लें, है ना। हाँ, आपका अपना मुद्दा होगा उस दिन बात करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम की बात कर लें। आज लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, उसी में राजस्थान में ये पहला चरण है जिसमें 7 लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं। युवा है जो हमारा, उसमें 5 मुद्दों में युवा, श्रमिक, रोजगार, भागीदारी, महिला, ये सब मुद्दे हैं। और आपने देखा होगा कि लोगों में जोश है कि कांग्रेस का यहाँ से एमपी जीत करके जाएगा, क्योंकि 5 साल हमारी सरकार ने अच्छे काम किए और इन्होंने 2 महीने में कोई काम नहीं किया। और जो केंद्र में मोदी सरकार है 10 साल से बैठी है, उन्होंने जो बेरोजगारों का मुद्दा था, बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा था, महंगाई कम करने का मुद्दा था, किसान की आमदनी दोगुनी करने का मुद्दा था, जो महिला की सुरक्षा का मुद्दा था, जो विदेश नीति ठीक करने की बात करते थे, आर्थिक नीति ठीक करने की बात करते थे, उस मुद्दों के ऊपर अब उनका कोई स्टैंड नहीं है। केवल अहंकार है, तानाशाही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है और अब तो कत्ल भी किया जा रहा है। आपने देखा चंडीगढ़ में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमने अभी इस सरकार को चेताया है कि जो 1900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमारे जो शेखावाटी के आपने जो बंद किए हैं राजनीतिक दुर्भावनाओं से, उनको पुनः जल्दी से जल्दी आप लोग चालू करें। और जो यमुना का पानी लाने की हमारी योजना जो 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के अलावा बनाई गई थी, जो हमने शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो हम लोग इसमें आंदोलन करेंगे। और जो किसानों के साथ आपने तिल काले कानून ला करके और जिस प्रकार से अत्याचार किया, अन्याय किया है, और आज राज्य के हमारे कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि किसान को कर्जा नहीं देना चाहिए, उसकी आदत बन गई है कि कर्जा ले और नहीं चुकाए, तो उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि किसानों का जिला है और प्रदेश में किसान ठगा सा महसूस कर रहा है, हर वर्ग ठगा सा महसूस कर रहा है कि हमने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की सरकार आ जाएगी। हमने तो कांग्रेस की सरकार लाने के लिए और उनकी अच्छी योजनाओं के लिए वोट किए थे, लेकिन चूंकि पर्ची सरकार ये आ गई है, तो अब ये पर्ची सरकार जनता के काम करे, न कि आपस में अंतर्कलह। हमारी अंतर्कलह की बात करने वाले ये लोग अब बताएं कि इनके मंत्रियों के ऐसे कैसे लग रहे हैं। और मैंने सुना है कि जो ऐसे अभी 5 मंत्रियों के उप मुख्यमंत्री के लगाए, पहले उप मुख्यमंत्री दोनों के ऐसे लगाए, हटा दिए गए और दूसरे लगाए, उसमें दिया कुमारी जी ने उसको ज्वाइन करने से मना किया। फिर दिल्ली से फ़ोन आया कि नहीं नहीं, ये तो आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो ये अंतर्कलह अभी से शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के हित की बात नहीं करके ये केवल अपने अहंकार की बात करेंगे, झूठ बात करेंगे, लोगों को बरगलाने की बात करेंगे, मुद्दों से ध्यान हटाने की बात करेंगे। हम इनको मुद्दों पे लाएंगे, घेरेंगे और पूछेंगे कि 10 साल में मोदी जी आपने क्या किया और हमारी कौन सी योजनाएं आप बंद कर रहे हो, क्यों नहीं चालू कर रहे हो, क्यों नहीं काम यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, जो पैसा पड़ा है उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहे हैं, उन सब की बात करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम इनसे पूछेंगे कि जब लोकसभा में अब आप केंद्र में पेपर माफियाओं के खिलाफ कानून बना रहे हो, तो हम तो बार बार यही कह रहे थे कि ये देश की समस्या है, किसी एक स्टेट की समस्या नहीं है, आप इस पे कानून लाइए। लेकिन वो कानून नहीं लाए, हम कानून लाए और उस कानून से लचीला कानून ला करके इतिश्री कर रहे हैं। आज मैंने सुना आसाम भी अपने स्टेट में ला रहा है, तो इसका मतलब है कि देशव्यापी समस्या थी। इन्होंने एक तरीके से लोगों को बरगलाने का काम किया, नौजवान युवाओं को, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। अब हकीकत राजस्थान का युवा भी समझ गया है, नौजवान भी समझ गया है, किसान भी समझ गया है, सब वर्ग समझ गए हैं कि हम ठगे गए हैं। लोकसभा में हम इंडिया अलायंस को देश में सत्ता देंगे। बीजेपी ने सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा है, तो कांग्रेस
कई विधायकों को संसद का चुनाव लड़ाई ये तो कुछ भी देखिए, मैं तो एमएलए जीता हुआ हूँ भाई, और मैं राजस्थान की सेवा कर रहा हूँ। लक्ष्मणगढ़ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुझे अध्यक्ष का दायित्व दे रखा है, तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे और यहाँ से लोकसभा के भारी बहुमत के साथ में चुनाव पूरे राजस्थान से 10-15 जगह कम से कम हम चुनाव जीत के जा रहे हैं। ऐसा जो फीडबैक आ रहा है और लोगों में जो जोश है, तो उसमें हम लोग काफ़ी संख्या में जीत करके जा रहे हैं। जिसको भी सीकर हो, चाहे राजस्थान में कहीं से भी जिसको भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, उसको हम लोग चुनाव जिता कर में जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं में सामंजस्य की जो कमी जो नजर आई, कोई कमी है ही नहीं भाई। इतना शानदार सामंजस्य 25-30 साल से देखने को मिला क्या आपको? सर, मन से मुद्दा उठाया गया था कि दीमका थाना में अनुशासनहीनता हो वो तो देखिए, किसी को शिकायत करे तो उसमें क्या गुनाह है? अगर किसी के पास कोई बात है तो हमने पार्टी आला कमान को लिख के भेजा है। एक अनुशासन समिति 4 व्यक्तियों के लिए जो है वो बात की जा रही है, तो वो जो ही अनुशासन समिति आ जाएगी, वो अनुशासन समिति पूरे राजस्थान में जिन को भी किसी को भी कोई अनुशासनहीनता की शिकायत होगी वो देगी, और वो अनुशासन समिति जो अभिशंसा करेगी उसके ऊपर पार्टी फैसला। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।